नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट भाई विषय पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो उसका जो लेटर है आपको किस प्रकार से लिखना है और जो है सभी लेटर में जो है आपको कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो उसके बारे में अपन जो है वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो पेशेंस बनाएंगे वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको जो है लेटर राइटिंग जो एग्जाम में किस प्रकार से करनी है। तो आपके सामने इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? इमेजिन दैट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन लीडिंग न्यूज़पेपर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंटेंट एजुकेटेड इंग्लिश लेक्चरर। तो जो है इंग्लिश लेक्चरर के लिए जो है पोस्ट निकली है, तो उसके लिए आपको जो है जॉब लेटर तैयार करना है। तो इसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है? सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा? सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा। सेंडर एड्रेस यानी कि आपका स्वयं का एड्रेस। इसमें आपको कुछ भी लिख देना है। यदि आपको इसमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो भी चाहे वो एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे इसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो जो है इसने नॉर्मली कुछ भी एड्रेस लिख दिया है, तो आपको जो है एड्रेस लगभग 3 लाइनों में लिखना है। आप या 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से एड्रेस लिखना होगा कि आपको लिखना है राम निवास कॉलोनी, राम निवास कॉलोनी। फिर उसके बाद में आपको लिखना है रामनगर, रामनगर। और फिर उसके बाद में आपको लिखना है कोटा। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है। डेट आपको क्या लिखनी है? जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है या आप जो चाहे वो डेट आप लिख सकते हैं। जैसे कि बात करें 10 मार्च लिखें तो 10 मार्च 2025। तो आपको जो इस प्रकार से जो है डेट लिख देनी है। फिर डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको वो एड्रेस लिखना है जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में यानी कि जिस जगह पर जो है पोस्टिंग है या जिसका भी आपकी जॉब लेटर है, तो वो आपको लिखना है। जैसे बात करें कहाँ की पोस्टिंग है या कहाँ पर जो है जॉब की वैकेंसी निकली है, तो ये निकली है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आपको जो है डेट के बाद एक लाइन छोड़कर ये लिखना है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। तो आपको इस प्रकार से जो ये एड्रेस लिखना है। फिर ये एड्रेस आपने लिखा। फिर एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड लेक्चरर इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, जिसमें आपको डियर सर लिख देना होगा। ये जो है आपको लगभग सभी जो लेटर है इसमें आपको कॉमन फैक्टर लगेंगे, क्योंकि जो है आप चाहे लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो लेटर टू एडिटर में भी यही होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है? सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना रहता है, यानी कि स्वयं का एड्रेस पे आपको एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी रहती है। फिर डेट के बाद आपको एक और लाइन छोड़कर जो है द एडिटर लिखना रहता है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है, तो वो न्यूज़पेपर का नाम लिखना रहता है। फिर उसके बाद में उस न्यूज़पेपर का एड्रेस कौन सा है, जैसे द एडिटर दैनिक भास्कर कोटा। तो आपको जो इस प्रकार से लिखना रहता है। तो ये जो है आपको हर जो लेटर है तो उसमें आपको कॉमन फैक्टर दिखेंगे। तो आपको जो यदि ये भी लिख देते हैं ना, और उसके बाद में जो जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर टूटा फूटा भी लिख देते हैं, यानी कि जो आपको डियर सर के बाद आप नीचे लिखते हैं, तो यदि आप टूटा फूटा भी लिख देते हैं अपने हिसाब से, तब भी आपको जो है लगभग नंबर मिल जाएंगे लेटर में। क्योंकि जो है मेन क्या देखता है टीचर कि आपने किस प्रकार से जो है पूरा फॉर्मेट जो है तैयार किया है। क्योंकि जो है लेटर में आपको जो है एक एक फॉर्मेट लिखने के भी नंबर मिलते हैं। जैसे आपने इतना फॉर्मेट लिखा, उसमें भी आपको जो है 1 से 2 नंबर मिल गए। फिर उसके बाद में बात करें कि आपने यदि पूरा फॉर्मेट सही लिखा तो आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा यदि आपने ये बीच का सही लिखा है तो इसमें आपको जो है लगभग 3 नंबर मिल जाते हैं अक्सर। तो इस प्रकार से आपको जो है ये लेटर तैयार करना है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है लेटर में क्या करें, तो आपको क्या लिखना है कि आपको जो है एड्रेस लिख देना है। एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको वापस एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में जैसे जॉब वाला लेटर है तो जॉब वाले लेटर में आपको जो है द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा जहाँ पर भी जॉब है उसका नाम। फिर उसके बाद में आपको एड्रेस आ जाएगा। फिर एड्रेस के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में आप चाहे तो फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, या तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं या आप इस टाइप से लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड इंग्लिश लेक्चरर, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखना है, एक लाइन छोड़कर डियर सर द एप्लीकेशन इज़ इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। या तो आप ये लाइन लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। आपको ये लिखना होगा इन रेस्पॉन्स फॉर योर एडवर्टाइजमेंट, इन रेस्पॉन्स फॉर योर एडवर्टाइजमेंट दैनिक भास्कर, या जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो आप लिख सकते हैं दैनिक भास्कर। या इसमें जैसे बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया है तो आपको जो है टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, यानी कि इन रेस्पॉन्स, यानी कि मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूँ टू फॉर योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड। आपको डेट लिखनी है कब, तो आपको जो पहले वाली डेट लिखनी होगी। पहले वाली जैसे अपन ने इसमें 10 मार्च लिखा था, तो आपको जो क्या लिखनी है
5 मार्च 2025, 5 मार्च 2025 रिगार्डिंग अ वैकेंसी या रिगार्डिंग अ पोस्ट या अ पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन द स्कूल, इन द सेकेंडरी स्कूल, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और क्या लिखना है, और उसके बाद में आपको लिखना है आई हैव गुड क्वालिफिकेशन, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड जो है SST। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आपने ये लिखा, फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा इफ़ आई सेलेक्टेड, यानी कि आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, आई सेल्फ डिस्चार्ज माई ड्यूटी, यानी कि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से जो है निर्वहन करूँगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, फिर आपको लिखना है फॉर योर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपकी संतुष्टि के लिए अटैच अ करिकुलम विटे या बायोडाटा या जो है रिज्यूम, तो ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको योवर्स फेथफुल्ली लिख देनी होगी। योवर्स फेथफुल्ली के बाद आपको नेम लिख देना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो ये लिखना है। फिर उसके बाद में आपको बायोडाटा, रिज्यूम या करिकुलम विटे जो भी आता है तो वो आपको लिखना होगा। क्योंकि जो है बात करें कि एप्लीकेशन फॉर जॉब ये जो है अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि जो है लगभग 2022 से जो है ये एप्लीकेशन आपकी पूछी जा रही है। मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको बताऊँगा कि जो है कब कब जो है ये जॉब फॉर एप्लीकेशन पूछी गई है। बात करें कि जो है फिर आपको बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा या जो है आपके करिकुलम विटे होता है वो, तो इसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें आपको नेम लिखना है। फिर नेम के बाद आपको जो है ये आपको पूरा बॉक्स बना के लिखना है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के बाद आपको ऊपर लाइन खींच देनी होगी। ऊपर लाइन खींचने पे फिर उसके बाद में आपको बायोडाटा, रिज्यूम जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, रिज्यूम। रिज्यूम आपने लिखा है कि आपको जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर जैसे आपने ये लिखा, फिर उसके बाद में आपको बीच में एक लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद आपको नेम लिखना है, नेम। फिर नेम क्या लिखा था, दिलीप सिंह, तो आपको दिलीप सिंह लिख देना है। फिर दिलीप सिंह के बाद आपको क्या है, फादर नेम लिखना है। फिर फादर नेम लिख देना है जैसे कुछ भी। फिर उसके बाद में आपको मदर नेम लिखना है। फिर उसके बाद में आपको जेंडर लिखना है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है। फिर आपको जो है एड्रेस लिखना रहता है, कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, ये यानी कि आपका जो है पता होता है कि आप जो है इस जगह पर रह रहे हैं। उसके अलावा आपको एक परमानेंट एड्रेस लिखना रहता है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है, या कॉरस्पोंडेंस एड्रेस। कॉरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि क्या होता है, यदि आप परमानेंट एड्रेस तो आपका जैसे झालावाड़ है। उसके अलावा बात करें कि आपका जो है कॉरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, अभी आप कोटा में रह रहे हैं तो आपको जो है कोटा लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है कॉरस्पोंडेंस एड्रेस लिखें। फिर उसके बाद में आपको जो है परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी क्या आएगा कि आपने जो है क्या क्या पढ़ाई कर रखी, तो आपको लिखना होगा पास 12th क्लास विद परसेंटेज। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में इतनी परसेंट बनी, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतनी परसेंट बनी। और बात करें टीचर के लिए है तो टीचर के लिए B.Ed कोर्स आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टीचर फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन व B.Ed करना अनिवार्य है। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। फिर उसके बाद में बात करें कि आपको जो है एक्सपीरियंस लिखना होगा। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको ये चीज़ें क्या है, मन से बना के लिखनी है। बात करें एक्सपीरियंस आप लिख दें 2 ईयर 4 ईयर, क्योंकि यदि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तभी तो जो है नौकरी लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप चाहे तो और भी अदर क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं कि आई हैव गुड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस प्रकार से भी आप जो है लिख सकते हैं। फिर आपने पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद में आपको जो है बॉक्स बना के पैक कर देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको जो है यदि आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं तो उसमें आपको जो है पूरा करिकुलम वीटे तैयार करना रहता है, या जो रिज्यूम है वो आपको तैयार करना होता है। बायोडाटा की जगह यदि आप करिकुलम वीटे या रिज्यूम का यूज़ करेंगे वो सही रहेगा। और आपके जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब है तो इसके अंदर आपको करिकुलम वीटे तैयार करना रहता है, या जो बायोडाटा है वो तैयार करना रहता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया है आपको किस प्रकार से लिखनी है। आपको पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है। डेट के बाद आपको एक लाइन छोड़कर जो है रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा, ये जिस भी जगह की जॉब है तो उस जगह का एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर जो है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़कर क्या लिखना है, डियर सर या मैडम। फिर उसके बाद में ये पूरा हो जाए, फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर योवर्स फेथफुली, फिर उसके बाद में आपको नेम लिख देना है। और फिर नेम लिखने के बाद आपका ये लेटर का काम तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में आपको जो है इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको लिख देना है करिकुलम वीटे, या जो ये रिज्यूम है वो आपको लिख देना होगा। फिर ये लिखने के बाद आपको लिखना होगा नेम। फिर नेम लिखने के बाद आपको फादर नेम, मदर नेम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। फिर
कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद में आपके आता है जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो, फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको जो है बॉक्स बंद कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब भी ये आप लिख सकते हैं, और ये जो है आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मैं आपको बताऊं तो जो है लगभग एग्ज़ाम्स में ये पूछी गई है। बात करें आपके 2015 के एग्ज़ाम में पूछी गई है, राइट एप्लीकेशन फॉर जॉब अ पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये आपके पूछा गया था। उसके अलावा बात करें कि आपके जो है फिर बात करें आपके जो है 2018 का एग्ज़ाम था, तो 2018 के एग्ज़ाम में भी आपके जो एप्लीकेशन फॉर जॉब पूछा गया था, राइट एन एप्लीकेशन विद बायोडाटा टू द मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक। यदि बैंकिंग से रिलेटेड आता है तो उसमें भी आपको जो क्वालिफिकेशंस में क्या लिखना है, क्वालिफिकेशंस में आपने यदि BA कर रखा तो आपको वो लिख देना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस में आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस, तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। फिर आपके 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एप्लीकेशन फॉर जॉब अ ग्रेजुएट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश टीचर के लिए जो है एप्लीकेशन लिखनी थी। उसके अलावा आपके 2023 में भी पूछा गया है, यू आर अमित एंड अमिता, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। उसके बाद में 2024 के एग्ज़ाम में भी आया था इस प्रकार से। और CV का मतलब क्या होता है, करिकुलम वीटे। तो राइट एन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑफिस, अटैच इन योर डिटेल CV ऑल्सो। इस प्रकार से जो है ये आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो लेटर है वो कई सारे जो एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। तो इसलिए आप जो है इस लेटर को तैयार कर लें। यदि आपने लेटर टू द एडिटर है वो तैयार कर रखा है वो भी अच्छी बात है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब के लेटर आते रहते हैं, इसलिए आप जो है एक लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब का भी तैयार कर लें में। तो इस प्रकार से था ये वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को आ जाएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।